नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। लखनऊ में 19 साल की लॉ स्टूडेंट घर से निकली और फिर गायब हो गई। फिर अगले दिन बोरियों में उनके कटे हुए अंग मिले। कौन थी वह लड़की, क्या था पूरा मामला? चलिए जानते हैं एक तरफा प्यार की कहानी, जिसमें एक सिरफिरे आशिक ने एक लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना जानने से पहले गुनाह या साजिश चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना। कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। यहाँ अमीनाबाद इलाके में एक लड़की रहती थी, नाम था गौरी श्रीवास्तव। 19 साल की गौरी लॉ स्टूडेंट थी, पढ़ने में काफी अच्छी थी, स्वभाव से काफी खुश मिजाज और खुले विचारों वाली एक मॉडर्न लड़की थी। पिता शिशिर श्रीवास्तव की अमीनाबाद में ही एक दुकान थी, जिसमें वह इंटीरियर डेकोरेशन का सामान बेचते थे। वहीं गौरी की माँ तृप्ति श्रीवास्तव एक हाउसवाइफ है। गौरी अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। परिवार में सभी काफी खुश रहते थे, काफी हंसी खुशी का माहौल था और कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1 फरवरी 2015 के दिन इस परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना गौरी के माता पिता तृप्ति और शिशिर ने कभी नहीं की होगी। दरअसल 1 फरवरी 2015 के दिन गौरी दोपहर के 12:30 बजे अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीन करवाने के लिए घर से निकलती हैं। गौरी ने माँ से कहा कि उन्हें मंदिर भी जाना है, इसीलिए ड्राई क्लीन में कपड़े देने के बाद वह सीधा मंदिर जाएंगी। इसके बाद गौरी ने दुकान में अपने पिता की जैकेट ड्राई क्लीन को दी और फिर वहाँ से निकल जाती है। उस दौरान उनके कई जानने वालों ने भी उसे देखा था, लेकिन देखने वालों को भी यह नहीं पता था कि गौरी को वो लास्ट टाइम देख रहे हैं। शाम के 4 बज गए थे, लेकिन गौरी घर नहीं लौटी तो माँ को चिंता होने लगी। उन्होंने गौरी को फोन किया, लेकिन गौरी का कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद माँ ने उसे कई बार फोन लगाया, लेकिन एक बार भी गौरी ने फोन ना ही तो उठाया, ना ही फोन का कोई जवाब दिया, ना ही कॉल बैक किया। तो परेशान होकर गौरी की माँ ने उसके पिता को फोन किया और बताया कि उनकी बेटी अब तक घर नहीं लौटी है, ना ही फोन उठा रही है। पिता ने भी गौरी को फोन लगाना शुरू किया। कई बार फोन लगाने के बाद एक लड़के ने फोन उठाया और उसने कहा कि आप टेंशन मत लो, गौरी रात तक वापस लौट आएगी। पिता ने दोबारा फोन किया तो लड़के ने फिर से वही बात कही। उन्होंने कहा कि गौरी से बात करवाओ तो लड़के ने फोन काट दिया। अब शाम के 5 बज चुके थे। पिता भी घर लौट आए। उन्होंने पत्नी से कहा क्यों न थोड़ी देर और गौरी का इंतजार कर लिया जाए, क्या पता वह दोस्तों के साथ हो। लेकिन शाम से अब रात होने लगी, लेकिन गौरी का अब तक कोई अता पता नहीं था। माँ को चिंता और सताने लगी तो उसने दोबारा गौरी को फोन लगाया। फिर से उसे लड़के ने फोन उठाया और बताया कि गौरी उसके साथ इको पार्क में है, थोड़ी देर में वह घर पहुंच जाएगी। माँ ने लड़के से कहा एक बार गौरी से बात करवा दे, लेकिन इस बार लड़के ने फोन फिर से काट दिया। माता पिता को अब डर सताने लगा कि पता नहीं है लड़का कौन है और उनकी बेटी इस लड़के के साथ क्या कर रही है। उन्होंने सोचा क्यों न इसकी सूचना पुलिस को दे दी जाए, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बार फिर से गौरी को फोन किया। लड़के ने इस बार फोन उठाया और बताया कि गौरी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उसे SPGI हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर माता पिता काफी घबरा गए और भागते हुए अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें पता चला कि गौरी नाम की कोई पेशेंट अस्पताल नहीं आई है। फिर दोनों इको पार्क गए, वहां भी उन्हें गौरी नहीं मिली। शाम के 7 बज गए थे तो उन्होंने फिर गौरी को फोन किया, लेकिन अब उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। माता पिता की टेंशन और बढ़ गई। वह अमीनाबाद पुलिस स्टेशन पहुंच गए और फिर पुलिस को सारी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। इस तरह पूरी रात बीत गई, लेकिन गौरी का पता नहीं चला। फिर 2 फरवरी 2015 के दिन सुबह 7 बजे शहीद पथ रोड के पास कुछ लोग एक बोरी सड़क पर पड़ी देखी। उसके आसपास कई कुत्ते घूम रहे थे। वे बार बार बोरी को सूंघ रहे थे। थोड़ी देर बाद कुत्तों ने बोरी को नोच दिया और उसमें से एक इंसानी हाथ और कटे हुए पैर बाहर निकले। फिर कुत्ते उस टुकड़े को नोचने लगे। यह देखते ही लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी और कुत्तों को वहां से भगाने लगे। मौके पर पुलिस पहुंची और उस कटे हुए पैर को जब्त कर लिया और आसपास तलाशी करने लगे। तभी उन्हें पास ही झाड़ियों में से एक और बोरी मिली। उसमें कटे हुए इंसानी हाथ और सिर था।
देखने में लग रहा था कि किसी लड़की की लाश है। आसपास और तलाश करने के बाद पुलिस को शरीर के और भी अंग मिल गए। सभी अंगों को पुलिस ने जांच करने के लिए अस्पताल भेज दिया। लखनऊ जैसे शहर में इंसानी लाश के अंगों का इस तरह मिलना वाकई हैरान करने वाला था। देखते ही देखते यह खबर आग की तरह हर जगह फैल गई। उधर माता पिता पहले से ही काफी परेशान थे क्योंकि उनकी बेटी अब तक घर नहीं लौटी थी। जब उन्होंने यह न्यूज टीवी पर देखा कि किसी लड़की की लाश इस तरह मिली है तो वो काफी डर गए। जब लाश को ठीक से जोड़ दिया गया तो 3 फरवरी को पुलिस ने गौरी की माता पिता को हॉस्पिटल बुलवाया ताकि वो लाश की शिनाख्त कर सके। जैसे ही माता पिता ने लाश देखी वह फूट फूट कर रोने लगे क्योंकि यह लाश उनकी बेटी गौरी की थी। पुलिस ने अब इस मामले को मर्डर केस मानकर जांच शुरू कर दी। वहीं न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया हर जगह यह खबर चल रही थी। पुलिस ने गौरी की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो कुछ खास बात उससे पता नहीं लगी क्योंकि गौरी के मोबाइल में सबसे ज्यादा कॉल उसी के माता पिता के थे। बाकी जिन नंबरों पे गौरी की बात हुई थी उनसे भी पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी। फिर पुलिस ने गौरी की लास्ट लोकेशन पता करवाई। पता लगा कि गौरी को अंतिम बार तेलीबाग इलाके में देखा गया है। पुलिस ने गौरी के माता पिता से पूछा कि तेलीबाग में गौरी का कोई जानने वाला है। माता पिता ने कहा वहाँ उनकी जान पहचान का कोई नहीं रहता और न ही गौरी का कोई दोस्त वहाँ रहता है। पड़ोसियों ने भी बताया कि गौरी ने कभी भी तेलीबाग का जिक्र नहीं किया था। इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई और जांच आगे बढ़ाया। फिर पुलिस की एक टीम ने तेलीबाग के सभी सीसीटीवी फुटेज को देखा। पुलिस के इस कदम से केस को कुछ लीड मिली। एक फुटेज में पुलिस को गौरी पैदल चलते दिखाई देती हैं। वह चलते चलते फोन पर किसी से चैटिंग कर रही थी। फिर आगे चलकर वो एक बाइक पर बैठ गईं। बाइक पर एक लड़का था जिसने हेलमेट पहना हुआ था। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। पुलिस के पास गौरी का बस यही फुटेज था। सीसीटीवी फुटेज इतनी साफ नहीं थी कि बाइक का नंबर पता चल पाता, लेकिन काफी मेहनत के बाद पुलिस ने यह पता लगा लिया कि बाइक कौन सी कंपनी का है। फिर पुलिस की एक टीम ने आरटीओ ऑफिस से बाइक की जानकारी निकालनी शुरू कर दी, लेकिन यहाँ भी बाइक से संबंधित कोई खास जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई। फिर पुलिस की एक टीम तेलीबाग में लोगों से बाइक के बारे में पूछना शुरू कर दिया तो यहाँ उन्हें कामयाबी मिल गई। पता लगा कि यह बाइक किसकी है। पता चला कि यह बाइक गौरी के एक दोस्त का है जो कि तेलीबाग में रहता है, जिसका नाम था हिमांशु प्रजापति। पुलिस ने उसकी सारी कुंडली निकालनी शुरू कर दी तो पता चला कि 23 वर्षीय हिमांशु राजस्थान की यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। साथ ही वह एसएससी की कोचिंग भी ले रहा है। हिमांशु के जानने वालों को सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो उन लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया। पुलिस के मुताबिक गौरी को अंतिम बार हिमांशु के साथ ही देखा गया था। पुलिस तुरंत हिमांशु के घर पहुंची तो पता चला कि पूरा परिवार मुंबई गया हुआ है, सिर्फ हिमांशु ही घर पर अकेला है। वह भी जब पुलिस पहुंची तो घर पे मौजूद नहीं था। पुलिस ने तुरंत हिमांशु की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही उसे अपने कब्जे में ले लिया और फिर हिमांशु से पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो हिमांशु ने साफ इनकार कर दिया कि वह गौरी के साथ उस समय था, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से हिमांशु से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर उसने एक दिल दहला देने वाली बात से पर्दा उठाया। वह बताया कि 1 साल पहले यानी 2014 में किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए उसकी मुलाकात गौरी से हुई थी। गौरी काफी खुले विचारों वाली लड़की थी। उसके कई पुरुष मित्र भी थे। वह सभी से सोशल मीडिया पे बात किया करती थी। हिमांशु से भी उसकी सोशल मीडिया पर ही बात हुई थी। दोनों कभी आमने सामने नहीं मिले थे, बस सोशल मीडिया के जरिए ही उनकी पहचान थी। लेकिन फिर उनकी दोस्ती काफी गहरी होने लगी। काफी बातचीत के बाद दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों मिलने जुलने लगे। फिर जनवरी 2015 को किसी काम से हिमांशु के परिवार वाले मुंबई जा रहे थे। हिमांशु उनके साथ नहीं गया और वह अकेला रुक गया। 4 फरवरी को हिमांशु के परिवार को वापस लौटना था। हिमांशु ने सोचा क्यों ना गौरी को वह अपने घर बुलाए। दरअसल वह मन ही मन गौरी से प्यार करने लगा था। उसे लगता था कि गौरी भी उसे प्यार करती है, लेकिन गौरी उसे सिर्फ अपना अच्छा
दोस्त मानती थी। इसलिए हिमांशु के कहने पर वह उससे मिलने के लिए राजी हो गई। 1 फरवरी 2015 को हिमांशु ने गौरी को अपने बाइक पर बिठाया और अपने घर ले गया। दोनों बात कर रहे थे, तभी हिमांशु ने उससे कहा कि अपना फोन दिखाए, लेकिन गौरी ने फोन देने से इनकार कर दिया। गुस्से में हिमांशु ने गौरी से उसका फोन छीन लिया। उसने गौरी के फोन का पासवर्ड मांगा तो गौरी ने फिर मना किया और दोनों में लड़ाई होने लगी। फिर जैसे तैसे करके गौरी से हिमांशु ने पासवर्ड ले लिया और फोन खोला तो उसने देखा कि गौरी ने कुछ फोटोज अपनी किसी मेल फ्रेंड को भेजी है। यह देखते ही हिमांशु गुस्से से पागल हो गया। दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। हिमांशु गुस्से में गौरी का गला दबा दिया। गौरी बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गई। हिमांशु को लगा कि वह मर गई, इसलिए वह घबरा कर भागकर अपने एक दोस्त के यहाँ चला गया और काफी देर घर से बाहर रहने के बाद वह एक दुकान में गया और वहां जाकर खूब शराब पी और सोचा कि कैसे गौरी के शव को ठिकाने लगाया जाए। फिर उसने उसी दुकान से आरी और बोरियां खरीद ली। घर आकर उसने गौरी के शव के टुकड़े किए और बोरियों में भरकर उसे ठिकाने लगा दिया। शव को ठिकाने लगाने के बाद उसने घर साफ किया और आराम से सो गया। हिमांशु के बयान के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। फिलहाल यह केस अभी कोर्ट में चल रहा है और बता दे कि जब गौरी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पुलिस के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि जब हिमांशु ने गौरी का गला घोटकर उसे मरा हुआ समझ लिया था तब वह मरी नहीं थी बल्कि वह जिंदा थी। वह बस बेहोश हो गई थी। हिमांशु ने उसे मरा हुआ समझकर आड़ी से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। दोस्तों, आज की यह कहानी गौरी और उसके उसी दोस्त की है जिसने यह समझा कि गौरी भी उससे प्यार करती है और एक तरफा प्यार के पागलपन ने उसने गौरी को इतनी बुरी तरह बेरहमी से मार दिया। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। सोशल मीडिया पे दोस्ती कभी कभी बहुत महंगी पड़ सकती है। गौरी जैसे कितने मासूमों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके हिसाब से हिमांशु जैसे दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको फिर मिलूंगी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद।